नमस्कारम। मैं डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव, नाड़ी एक्सपर्ट, वेलनेस कोच, आयुर्वेदा कंसल्टेंट, भार्गव आयुर्वेदा से। दोस्तों, दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कि पेट की बीमारियां क्यों आयुर्वेद में कहा जाता है कि सारी बीमारियों को, अगर पेट की बीमारियों को ठीक करना है तो आयुर्वेद सबसे बढ़िया और सफल है। हमारे खान पान की जो गलत आदतें हैं, शैली है, वो कहीं ना कहीं पेट रोग का जन्म देती ही देती है। जैसे आजकल आप अक्सर देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी और बच्चे जंक फूड के खाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, परेशान रहते हैं। माँ बाप से पैसे लेकर अपने सही हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्या, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग बड़े हैं, बड़े लोगों को पता है कि ये जंक फूड इस बच्चे के लिए हानिकारक है, लेकिन उनके स्वाद से वो कनेक्टेड होने के कारण हम उनको मना करने के बाद भी वो लोग नहीं मानते। ऐसे में विषय उठता है, प्रश्न उठता है कि जंक फूड खाने से बचे कैसे, और दूसरा है, अगर ये जंक फूड खाने की आदत इस प्रकार की बन रही है तो इसको रोकते हुए कैसे हेल्दी फूड की तरफ जाए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें जो है निर्धारित होती हैं, क्योंकि बाय बर्थ सबका, हर व्यक्ति का एक नेचर है कि किसी व्यक्ति को गर्म चीज़ सूट करती है, किसी व्यक्ति को ठंडी चीज़ सूट करती है, किसी को न ठंडी सूट करती है न किसी को गर्म। इस कम्बिनेशन का ज्ञान एक एक्सपर्ट के द्वारा या लंबे समय तक अपने शरीर को खान पान से कनेक्ट करने से उसका अनुभव होता है। इस केस में आपको क्या करना है? अनुभव से जो प्राप्त होता है कि आपको गर्म चीज़ें नुकसान कर रही हैं तो गर्म चीज़ों का सेवन ना करें, नहीं तो आप गैस, एसिडिटी के शिकार हैं। अक्सर लोग नमकीन चीज़ों का जो लोग ज़्यादा सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, उनको तेज़ाब और गैस की समस्या होती है। लेकिन जो लोग बहुत सुपाच्य भोजन नहीं खाते, हैवी भोजन लेते हैं या आसानी से डाइजेस्ट करने वाला भोजन नहीं लेते हैं, उस केस में क्या होता है कि उनका खाना ठीक ढंग से पचता नहीं है। न पचने के कारण वो गैस और अपचन, कब्ज का भी कारण बनती है और पेट भारीपन का भी कारण बनती है। तो विषय पेट की बीमारी में कोई भी हो, गैस, कब्ज, ये दो सब में कॉमन होता है। अपचन तेजाब की वजह से भी होता है, अपचन ज़्यादा खाने की वजह से भी होता है। तो सही बात ये है कि किसी भी परिस्थिति में ओवर डाइटिंग से बचें, चाहे आपका शरीर की प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन अगर पित्त या एसिडिटी से, गैस, तेजाब से आपको पेट खराब और कब्ज रहती है, उस दशा में आपको उष्ण आहार, गर्म चीज़ें, खटाई वाली, नमकीन वाली, तली हुई चीज़ों का परहेज करना चाहिए। जिन लोगों को पेट में भारीपन रहता है, कब्ज रहता है, लेकिन एसिडिटी नहीं होती है, उन लोगों के लिए लहसुन का प्रयोग, हरड़ का प्रयोग, अदरक का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद है। अब प्रश्न उठता है कि इसको सेवन कैसे करें जिससे आपको घर बैठे आपको लाभ मिल सके। तो मैं जिन लोगों को तेजाब नहीं बनता है वो अदरक का सेवन कैसे करें उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जिंजर टी के रूप में ले सकते हैं। थोड़ी मात्रा पानी में उबालें चाय की तरह, उसका कुछ अंश बचे, उसमें थोड़ा एक दाना काली मिर्च डालकर चाय की तरह सेवन करें। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है वो रात को जिंजर टी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर भी सेवन करने से उनको पेट का भारीपन, कब्ज घरेलू तरीके से आराम से ठीक हो सकता है।
कब्ज और भारीपन पेट का क्यों होता है? आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है जब आपका खाना सही ढंग से नहीं पचेगा, जिसके फलस्वरूप एक टॉक्सिन बनता है, वो टॉक्सिन आयुर्वेद उसको आम मानता है, आम रस मानता है। आम रस जब तक आपके पेट के आंतों में रुका रहेगा, गैस का कारण और अफारा का कारण, साथ में कब्ज का भी रूप रंग देता जाएगा, जिससे आपकी बीमारी पेट से शुरू होकर और रोगों में बदलती जाती है। इसीलिए आप सुनते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ पेट का रोग है। दोस्तों, दर्शकों, मैं यही बताना चाहता हूं, जैसे आयुर्वेद पेट के रोग में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देता है आपको स्वस्थ रखने में, ठीक उसी प्रकार से आप अपने घरेलू तौर तरीके से कब्ज से, गैस से नेचुरल तरीके से फाइट करें, अपनी समस्याओं को अपने आप मैनेज करें, फिर भी ठीक करने में आप असफल हो जाते हैं। मैंने बताया कि कारण पेट की बीमारियों का एंड सिम्पटम केवल दो ही है, कब्ज और गैस। चाहे वो एसिड की वजह से कब्ज और गैस हो, चाहे अपचन और पेट के भारीपन की वजह से गैस हो, लेकिन दोनों में एक ही लक्षण आते हैं, लेकिन दोनों की चिकित्सा अलग अलग है। बहुत सारे लोग गैस की स्थिति में खाली पेट का कैप्सूल खा के इसको ठीक करते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों पर आप देखने को भी मिलेगा, हमारे दर्शक अनुभव में भी पाए होंगे कि खाली पेट का कैप्सूल खाने के बाद भी गैस पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उस दशा में इसका मतलब ये है कि आपको एसिडिटी नहीं है। तो अनावश्यक आप खाली पेट वाली दवा खा के अपनी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। आयुर्वेद इस चीज का, ऐसी समस्या का जो पेट के मूल कारण है, उनका समाधान अलग अलग तरीके से सही और सटीक प्रबंधन के साथ देता है। जो लोग एसिडिटी के शिकार हैं, वो लोग आंवले का प्रयोग करें, मुलेठी का प्रयोग करें, या धनिया और 1 चम्मच धनिया लें, धनिया को उबालें, उसमें देसी खांड डालकर उसको चाय के रूप में इस्तेमाल करें। एसिडिटी भी उसे फौरी तौर से आराम मिलता है, जो आपके किचन में उपलब्ध है। अगर इन समस्याओं से, पेट के रोग से लंबे समय से पीड़ित हैं और इसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या हल ढूंढने में आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत की आवश्यकता है, आप चाहे दूर हों चाहे सुदूर हों, चाहे हमारे संस्थान से आप आके मिलकर भी इसका परामर्श नब्ज के आधार पर मूल्यांकन करके कि सही मायने में ये पेट की बीमारी एसिड फैक्टर की वजह से है या वात और पित्त दोनों की वजह से, या वात और कफ की वजह से, इसका मूल्यांकन करके सही और सटीक समाधान प्राप्त करें। हाँ, इसके लिए संस्थान ने 2 बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है। एक का नाम है एमोजाइम सिरप, जो स्वाद में ही बहुत जबरदस्त है। 1 डोज लेने से ही पेट की समस्या में आपको गैस, अफारा, वॉमिटिंग में तुरंत राहत देता है। अगर पेट भारीपन है, पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, चाहे वो गैस, एसिडिटी, कब्ज किन्हीं कारणों से भी है, उसके लिए कब्ज सफा इस प्रोडक्ट का सेवन 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी से मात्र करना है। मात्र 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच दवा ही आपके पेट को प्राकृतिक तरीके से इस प्रकार से स्वच्छ कर देगा, क्लीन कर देगा कि मानो आपके शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचार कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो बीमारी थी वो ठीक होने लगी, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों प्रोडक्ट को सेवन करके आप पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर लंबे 1-8 महीने सेवन करने से आपको पूरा लाभ मिल जाता है, ना आपको चिकित्सक की राय लेने की जरूरत है, ना ही आपको परेशानियों का सामना करना है।
लेकिन कुछ दर्शकों को ऐसा रहता है कि प्रोडक्ट सेवन करने के बाद भी पूरा लाभ नहीं मिलता है। उस केस में बीमारी जो है जड़ रूप घर कर जाती है, जड़ मूल रूप से उसका नष्ट करने की आवश्यकता होती है। नष्ट ऐसे नहीं हो सकती, उसके मौलिक सिद्धांतों से किया जा सकता है। मौलिक सिद्धांत की बात करें तो वो क्या है? मौलिक सिद्धांत आयुर्वेद का ये कहता है कि बीमारी का जो सही कारण है, त्रिदोष की स्थिति है, वात पित्त कफ में कौन बढ़ा और घटा है, उसको साम्य अवस्था में, यानी आपकी प्रकृति के अनुसार, क्योंकि सबकी हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, उसी के अनुसार उसका संतुलन स्थापित कर देना और उसके लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना देना। इसका मतलब आपके पेट की बीमारियों से मुक्त होने लगेंगे, सुखी और आनंदपूर्ण जीवन जीने लगेंगे। हाँ, एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप दूर रहते हैं संस्थान में या संस्थान तक पहुंचने में आपको असुविधा होती है, क्योंकि आपाधापी की जिंदगी में हर कोई व्यस्त है, परेशान होते हुए भी व्यस्त है, उसका निराकरण तो चाहता है लेकिन वक्त नहीं है। ऐसे में भार्गव आयुर्वेदा संस्थान ने वैदिक निदान टूल, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, अपनी बात को बेझिझक अपने शब्दों में संस्थान तक बिना अपने परेशान हुए और बिना संस्थान को परेशान किए हुए अपनी बात आराम से पहुंचा सकते हैं। अगले कार्य दिवस में या उसी दिन अगर आपने सुबह में किया है, आपकी परेशानियों की, आपकी समस्याओं का पूरी तरह से मूल्यांकन करके सही और सटीक उपाय हमारे संस्थान के एक्सपर्ट आपको देंगे। उसके लिए तत्पर रहते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आशा करते हैं कि अगर आप पेट की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो सही परिपाटी को पालन करें, सही पैटर्न को फॉलो करें, सही तरीके से, जिसकी स्पेशलिटी है, आयुर्वेद की स्पेशलिटी है पेट रोग को पूरी तरह से ठीक करने में, इस स्पेशलिटी का प्रयोग करें। इस स्पेशलिटी के बने हुए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेने के प्रति आप सहज बने, अपने आप को स्वस्थ करें, अपने जीवन को सुखी बनाएं। और पेट जब आपका ठीक रहेगा तो भविष्य में नाना प्रकार की जो बीमारियां पेट की वजह से पैदा हो रही हैं या होने की संभावना है, उसको भी आप पूरी तरह से वहीं जड़ पर खत्म कर देंगे। ये समझ लीजिए, आपने पेट को नहीं ठीक किया, आपने पूरे शरीर को ठीक किया और अपने जीवन को आनंदित जीवन में बदला। इसलिए पेट की समस्या को कभी इग्नोर ना करें। पेट की छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोरेंस ही बड़ी बीमारियों का कारण है। जैसे मैं एक नाड़ी वैद्य हूं, नब्ज की हरारत को पढ़कर समझकर दवा सुझाता हूं। आपके लिए क्या खान पान सही है, क्या खान पान गलत है, उसके बारे में बताता हूं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सही मायने का एक प्रायोगिक विज्ञान है। इस विज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से आपके शरीर में बढ़े हुए दोषों का मूल्यांकन करके वो एक क्षमता विकसित होती है, वो ज्ञान होता है। उसके आधार पर आपके लिए सही डाइट का प्रोटोकॉल, सही ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, जिससे आप और भी बीमारियों के जाल में ना फंसें, अपने आप को स्वस्थ और सुखी बना पाए। तो हम निरंतर आज के एपिसोड में पेट रोग पर होने वाली संभावनाओं, बीमारियों, बचने के उपाय में चर्चा की। ऐसे ही आप लोगों से मिलते रहेंगे। आज के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद दर्शकों।